आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नों इंस और मलाइका व अम्बिया तो रहे एक तरफ, ख़ुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़े या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दुरूद पाक और वारिसाने दुरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान पर गुफ्तगू पेश की जा रही है। आज इसका चौथा पार्ट सामीन व नाज़रीन के खिदमत में पेश किया जा रहा है। अज़ीज़ान, गुज़िश्ता गुफ्तगू में कुरान मजीद की आयत अहद और आयत मिसाक के उन्वान पे ज़ैल में कुछ मारूज़ात पेश की जा रही थी, और एक साइल का इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल और मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था, जिसमें मासूम ये फरमाते हैं कि पहले ये देखो कि अंबिया की वरासत क्या है, फिर ये देखो कि उस वरासत का वारिस कौन है, और फिर ये देखो कि जो अंबिया की वरासत का वारिस है उसने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नियाबत में वो कर्ज जो उनके ज़िम्मे था, कुरान मजीद की आयत के ज़ैल में कौलो इकरार और अहद और पैमान उनके ज़िम्मे था, वो उस वारिस ने निभाया या नहीं निभाया। और मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए बंदा खुदा, क्या तूने मेरे जद्द अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही वाला नूह फी फहमिही वाला इब्राहीम फी खुल्लतिही वाला ईसा फी ज़ुहदिही वाला मूसा फी हैबतिही वाला यूसुफ़ा फी जमालिही वाला मुहम्मदिन फी कमालिही फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। ए बंदा खुदा, क्या तूने मेरे जद्द अमजद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि आदम से लेकर मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी वरासत का वारिस हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और सामीन व नाज़रीन, मोमिनीन व मोमिनात तो अक्सर ये बखूबी ये जानते हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पड़ी जाती है तो यही कहा जाता है, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस तुझ पर सलाम, ए नूह के वारिस तुझ पर सलाम, ए इब्राहीम, ईसा, मूसा, याकूब व यूसुफ, ज़करिया व याहिया, सुलेमान व दाऊद, सब अंबिया की वरासतों के वारिस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुझे हमारा सलाम हो। वारिस अंबिया हैदर कर्रार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मसला समझ में आ गया। कुरान पाक की आयत का कौल, इकरार, अहद और पैमान कि अंबिया की नियाबत में वो कर्ज जो अदा किया वो वारिस अंबिया ने किया। यही वजह है
अपनों की बेगानों की सब रवायात हो, अहादीस हो, कुतब तवारीख इकट्ठी कर लीजिए, जरा फैसला तो कीजिए। जादू वो जो सर चढ़ के बोले कि दावत ज़िल अशीरा में किसी और ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं की थी, उसी ने की थी जो वारिस अंबिया था। बदर में निसफ से ज्यादा कुफार मुशरिकीन को कत्ल किया तो उसी ने किया जो वारिस गिरोह अंबिया था। जंगे ओहद की शिकस्त को फतह में बदलकर इस्लाम की और मदद और नुसरत की है तो उसी ने की है जो गिरोह अंबिया का वारिस था। खंदक और खैबर और हुनैन और ताइफ में वही मदद करता रहा इस्लाम की भी और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो वारिस गिरोह अंबिया था। और अजीजान, मैंने गुज़श्ता गुफ्तगू में यह भी अर्ज किया, माहसल साहब का तमाम गुफ्तगू का यही है कि पाक परवरदिगार ने वक्त याद करवाया अपने महबूब को। मेरा नबी, हमारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा उस वक्त को याद कर जब मैं आदम से लेकर ईसा तक सब नबियों को नबुव्वत के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहा था। मैं नबूवतें बांट रहा था और तू देख रहा था। सबसे ये कौल, इकरार और अहद लिया कि सुनो, जब तुम सबको किताबो नबूवत से सरफराज कर चुकूं तो तुम सबके बाद एक नबी आएगा। और वो कैसा नबी होगा? जो तुम्हारी नबूवतों की और किताबों की तस्दीक भी करेगा। तुम पे लाजम है नंबर 1 उसकी तस्दीक करना, नंबर 2 उसकी नुसरत करना। इकरार करते हो, सब ने इकरार कर लिया तो पाक परवरदिगार ने फरमाया अब इस इकरार के, कौल के, पैमान के, अहद के, एग्रीमेंट के, वसीका के, इस बयान के एक दूसरे के गवाह बन जाओ और याद रखो तुम सबका गवाह मैं खुद अल्लाह हूं। मगर ये चीज भी याद रखना कि अगर यह कौल, इकरार, पैमान, अहद, वादा करके आप इसको पूरा ना कर सके, इस अहद को निभा ना सके, गिरोह अंबिया से नाम खारिज कर दूंगा और फहरिस्त फासिकीन में लिख दूंगा। अजीजान, यहां से यह तो पता चला कि आदम से लेकर ईसा तक अंबिया को जो नबूवतें मिली हैं इस कौलो इकरार पे मिली हैं कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक भी करें और आपकी मदद और नुसरत भी करें। तो यहां पे एक जुमला कहना जरूरी समझता हूं, अब जुबान पे आ गया कि आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया की नबूवतों का दारोमदार हमारे आका और नबी की नबूवत की तस्दीक करने पर और ईमान लाने पर। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि 1,24,000 अंबिया की नबूवतों का दारोमदार हमारे नबी की नबूवत के इकरार पर। आप देख लीजिए, मैं तफसीर बयान कर चुका, कोई नबी नहीं बना। कि जब तक उसने किताबें भरी पड़ी या अफ्रीकैन की, इंशाअल्लाह आखिरी क्लिप में सारी किताबें के रेफरेंस भी पेश करूंगा, हवाला जात हर एक बात के वो पेश करूंगा। किताबें भरी पड़ी हैं अफ्रीकैन की कि उस वक्त तक कोई नबी नहीं बना
जब तक उसने हमारे आका मौला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार नहीं किया, नबुव्वत पे ईमान नहीं लाए, और साथ उस वक्त तक नबी कोई नबी नहीं बना जब तक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के साथ हैदर कर्रार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इकरार नहीं किया। तो जुमला मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक एक कम 1,24,000 अंबिया की नबुव्वतों का दारो मदार हमारे नबी की नबुव्वत के इकरार पर, मगर हमारे नबी की नबुव्वत का दारो मदार 18 ज़िलहज यौमे गदीर खुम के ऐलान पर वइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अगर एक कम 1,24,000 अंबिया हमारे नबी की नबुव्वत का इकरार न करें तो कोई नबी नहीं रहता, मगर हमारे नबी को हुक्म हो रहा है, या अय्युह रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरा महबूब ऐलान कर दीजिए जो तुझ पर तेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ, व इन लम तफअल, और अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालतहु। सामीन व नाज़रीन, बखूबी आप ये सारे तर्जमे और तफसीर से आगाह हैं। तो सब नबियों की नबुव्वतों का दारो मदार हमारे नबी की नबुव्वत के इकरार पे है, लेकिन हमारे नबी की नबुव्वत का दारो मदार 18 ज़िलहज यौमे गदीर खुम के ऐलान पर कि मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहबरी और सरदारी को अपने से निस्बत देकर कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, तो जिसका अली मौला नहीं उसका नबी मौला नहीं। याद रखिए। और मैंने कल भी अर्ज किया था, कुंतो ये चंद बार इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ने पाक परवरदिगार ने अपने लिए इस्तेमाल किया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इस्तेमाल किया। कुंतो नबियन, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए ये इस्तेमाल फरमाया कुंतो वलियन। और फिर गदीर खुम पे ऐलान हुआ मन कुंतो मौला, कि जब से मैं मौला सरदार आका और रहबर हूं, उस वक़्त से अली भी उसी तरह मौला सरदार और आका है। क्यों? खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिदा, अली कोई गैर नहीं है, मेरी मिसल है, मुझे जैसा है, और मेरा और अली का नूर इकट्ठा है, वाहिद है, दो निसफ का मजमुआ है। और आयत दरूद क्या कहती है? क्या दरूद पाक नबी पर और नबी जैसों पर, तो नबी जैसे वो ही होंगे को जो नबी का हिस्सा है, नबी की इतरत हैं, नबी के जुज़ हैं, नबी का खून है, नबी के टुकड़े हैं, नबी की हड्डियां हैं, नबी के गोश्त हैं, नबी के साथ मिन्नियत की मंजिल पे हैं, और मंजिल नूरानियत पे भी वो नबी के साथ इकट्ठे हैं। दरूद पाक कौन पे? जो नबी जैसे हैं, नबी पर और नबी जैसों पर। तो किसी ने मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा था ना कि मौला ये तो फरमा दीजिए
कि आपके जद्दे अमजद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से खल्क हुए? तो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा विलायत पे जलाल के आसार के साथ ये इरशाद फरमाया कि तूने मेरे जद्दे अमजद के हक में बेहतर नहीं कहा। दस्त बरसा वो साइल अर्ज करता है, या बना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी ऐसी नाजेबा बात मेरी जुबान से अदा हुई जिसकी वजह से आप जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग तब्दील हो गया? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अरे अगर मेरे जद्दे अमजद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर किसी चीज से खल्क होता तो वो चीज पहले होती। कुछ नहीं था। या वो था जो दरूद भेज रहा था, और या वो हस्तियां थीं मेरे अजदाद पाक के जिन पर दरूद भेजा जा रहा था। कुछ भी नहीं था। या वो था या वे ये थे। तो सामीन व नाज़रीन, मैं यहां पे ये भी अर्ज करता चलूं कि एक और दलील कुरान मजीद और कुरान मजीद की तफासीर से ये भी फरीकैन की कुतब में दर्ज है। अगर सामीन व नाज़रीन में से किसी को ये बातें हजम ना हो और वो कहीं ये कैसे हो सकता है जी, या वो खालिक था या ये मखलूक अव्वल थी, कुछ भी नहीं था। आदम नहीं थे, अंबिया नहीं थे, अर्श नहीं था, फर्श नहीं था, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और ये थे। तो जरा इतना तो अपनी कुतब में से देख लीजिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से तर्क ओला हुआ। मकतब तशरीह के नजदीक अंबिया मासूम होते हैं, उनसे गुनाह सरजद नहीं होता। तर्क उला बेहतर को तर्क कर देना। मगर अल्लाह ताला ने इसमें भी, अल्लाह का नबी था तो पाक परवरदिगार ने यह भी बेहतर न जाना कि मेरे नबी ने बेहतर को तर्क क्यों किया। तो इतना तो पढ़ लीजिए अपनी कुतब में, ढेरों हवाला जात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आखिरी नशिस्तों में ये सारे हवाला जात दूंगा जितनी गुफ्तगू की जा रही है, कि अगर ये नहीं थे तो जनाब आदम हजरत अबुल बशर, दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान, अल्लाह का नबी, उनकी जो यह तर्क उला की माफी हुई, तौबा जो कबूल हुई, ये किन के सदके में हुई? किन के अस्मा पुकारने से हुई? पाक परवरदिगार ने खुद जिब्राइल के जरिए तलकीन की कि ऐसे ये अल्फाज अदा कर। तो माज़अल्लाह ये अल्लाह शिर्क की तालीम अपने नबी को खुद दे रहा है कि मेरे अलावा किसी का वसीला इख्तियार कर और उसके वसीले से मेरे साथ मेरे रूबरू अपना दुआ कर। तो वही थे ना आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले कि जिनके अस्मा के पुकारने पर अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल की। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, या वो था और या उसकी मखलूक अव्वल थी। और याद रखिए, आखिरी जुमले पे आज की नशिस्त तमाम कर रहा हूं
जो चीज किसी के लिए अच्छी ना हो वो दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं कहता, और जो चीज किसी के लिए बेहतर हो उसको पसंद करता हो वो दूसरों को उससे मना नहीं करता। याद रखिए, तकब्बुर इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देता है। तकब्बुर इंसान को जलील कर देता है। तकब्बुर इंसान की इज्जत और नामूस खाक में मिला देता है। क्यों? कि तकब्बुर उस रब्बे जलील को पसंद नहीं है, मगर उसी के नामों में से एक नाम है मुतकब्बिर। भारी लहा, तू किसी के लिए तकब्बुर को पसंद नहीं करता, अपने नामों में एक नाम मुतकब्बिर रखता है। क्यों? मेरा दिल कहता है कि किसी के लिए तकब्बुर पसंद ना करना और अपना नाम मुतकब्बिर रखना बारगाह रबूबियत में इसलिए खालिक व मालिक को पसंद है कि वो इसलिए मुतकब्बिर नहीं है कि वो जन्नत और दोज़ख का खालिक है, वो जिन्नो इंस का खालिक है, वो अर्शो फर्श का खालिक है, वो लोहो कलम का खालिक है, इसलिए वो मुतकब्बिर नहीं है। पूरी कायनात का खालिक व मालिक होने पर, पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के खालिक व मालिक होने पर वो मुतकब्बिर नहीं है। बस मैं तो ये समझता हूं कि वो मुतकब्बिर इसलिए है कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक है। जज़ाकल्लाह, फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, या अली।